नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आइए खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। भगवान जगन्नाथ की निकली रथ यात्रा, केंद्रीय मंत्री ने भी खींचा रथ। सस्पेंड पटवारी ने की आत्महत्या, अपने आप को बताया निर्दोष। जिला पंचायत में हुई बैठक, मौसमी बीमारी पर चर्चा। और कुलपतियों की कार्यशाला बनी अखाड़ा, छात्रों ने जमकर किया विरोध। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। देश प्रदेश के साथ ही बिलासपुर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर शहर भर में उत्साह और उमंग देखने को मिला। खासकर जिले के रेलवे क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिर में भक्त भगवान की भक्ति में लीन नजर आए। शुक्रवार को रेलवे क्षेत्र में स्थित जगन्नाथ मंदिर से हर साल की तरह इस साल भी रथ यात्रा निकाली गई, जिसमें आसपास के क्षेत्र से आए भक्त बड़ी संख्या में शामिल हुए। बता दें, रथ यात्रा में शामिल होने केंद्रीय मंत्री तोखन साहू, पूजा विधानी के अलावा जनप्रतिनिधि भी रथ यात्रा में अपनी सहभागिता दिखाई और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना की। इस यात्रा में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा रथ पर सवार होकर नगर के भ्रमण पर निकले हैं। इस पावन मौके पर सैकड़ों श्रद्धालुओं को रथ को खींचने का सौभाग्य मिला। ऐसी मान्यता है कि रथ को खींचने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं, उनके पाप का नष्ट हो जाता है। वहीं बिलासपुर जिले में निकली रथ यात्रा के दौरान भक्त भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना कर मनोकामना की कामना की। मंदिरों में सुबह से ही यज्ञ अनुष्ठान किए गए, जिसके बाद गाजे बाजे के साथ रथ यात्रा निकाली गई, जो जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर तितली चौक, बाराखोली, शिवड़ा के चौक होते हुए शहर भ्रमण कर उड़िया स्कूल में संपन्न हुई। रथ यात्रा का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। जगन्नाथ आज यात्रा पर ऐसे पावन पुनीत अवसर का मैं पूरे देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान जगन्नाथ सभी मनोकामना पूरी करे और पूरे देशवासियों के सुख शांति समृद्धि के भगवान जगन्नाथ से कामना। संभाग आयुक्त सुनील जैन ने कमिश्नर कार्यालय में स्वास्थ्य विभाग की संभागीय बैठक ली। बैठक में अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं, मौसमी बीमारियों की रोकथाम, अस्पतालों की व्यवस्थाएं, स्वास्थ्य संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों की गहन समीक्षा की गई। बैठक में संभाग के बिलासपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, शक्ति एवं बिलाईगढ़, सारंगढ़ जिले के सीएमएचओ, डीपीएम एवं सिविल सर्जन शामिल हुए। संभाग आयुक्त ने डेंगू, मलेरिया जैसी मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जन जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में मरीजों को गुणवत्तापूर्ण और समय पर इलाज उपलब्ध कराया जाए। बैठक में संभागायुक्त ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मौसमी बीमारियों से बचाव के लिए दवाइयों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। राज्य एवं केंद्र द्वारा संचालित स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों का बेहतर संचालन करें। आयुष्मान कार्ड बनाकर अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करें। उन्होंने मरीजों को प्रिंटेड पर्ची उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। संभागायुक्त ने संस्थागत प्रसव में अपेक्षाकृत कम प्रगति पर मुंगेली जिले पर नाराजगी जताई। उन्होंने टीकाकरण एवं एनआरसी की भी समीक्षा की। महिला एवं बाल विकास विभाग के समन्वय से अधिक बच्चों को एनआरसी में भर्ती कर उन्हें सुपोषित करने के निर्देश दिए। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत स्कूलों में अभियान चलाकर बच्चों को स्वास्थ्य परीक्षण करने कहा। आयुष्मान भारत योजना के तहत वय वंदन कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इसके अलावा अस्पतालों में ओपीडी, आईपीडी की भी समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए। बिलासपुर के बहुचर्चित भारमाला परियोजना फर्जीवाड़े में निलंबित किए गए 62 वर्षीय पटवारी सुरेश मिश्रा ने सुसाइड कर ली है। शुक्रवार को सुरेश की लाश फार्म हाउस में फंदे से लटकती मिली, जो उनकी बहन सरस्वती दुबे का है। मामला सकरी थाना क्षेत्र के जोकी गांव का है। मिली जानकारी के मुताबिक सुरेश मिश्रा 30 जून को रिटायर होने वाले थे। उन्हें गड़बड़ी मामले में कुछ दिन पहले ही निलंबित किया गया था। तब से वह मानसिक तनाव में थे। मरने से पहले उन्होंने 2 सुसाइड नोट भी लिखे हैं, जिसमें आरआई कोटवार समेत 3 लोगों का नाम है। दरअसल भारमाला परियोजना के तहत बिलासपुर उरगा राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए भूमि अधिग्रहण में कथित फर्जी दस्तावेजों की जांच में उन्हें दोषी पाया गया था। इसके बाद 25 जून को भूमि अधिग्रहण में गड़बड़ी मामले में पूर्व तहसीलदार डीके उइके और सुरेश मिश्रा के खिलाफ तोरवा थाने में नामजद एफआईआर दर्ज की गई थी। बताया जा रहा है कि एफआईआर के बाद से वह टेंशन में थे, तनाव में आकर खौफनाक कदम उठाए हैं। उन्होंने जोकी गांव में अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाई है। वहां वह अक्सर जाया करते थे। परिजनों ने फंदे पर लाश देकर पुलिस को
सूचना मिलते ही सक्रिय पुलिस जोगी गांव पहुंची। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मरचूरी में रखवा दिया है। पीएम के बाद लाश परिजनों को सौंप दी गई है। फार्म हाउस में पुलिस को सुसाइड नोट मिला है। सक्रिय थाना प्रभारी प्रदीप आर्य ने बताया कि सुरेश मिश्रा ने दोपहर 1 बजे करीब फांसी लगाई है। पुलिस को कमरा भीतर से बंद मिला है। लाश कमरे के पंखे पर रस्सी के सहारे लटकी हुई थी। मौके से सुसाइड नोट भी बरामद किया गया है। बताया जा रहा है कि सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं दोषी नहीं हूं। इसके साथ ही सुरेश ने सुसाइड नोट में षड्यंत्र के साथ फंसाने का आरोप लगाया है। बहरहाल इस मामले की जांच अब सक्रिय पुलिस कर रही है। थाना सक्रिय पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम जोकी में पटवारी सुरेश कुमार मिश्रा के द्वारा अपनी बहन के फार्म हाउस में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली गई है। मौके पर पंचनामा कार्रवाई की गई। पंचनामा कार्रवाई के दौरान उनके पास से 2 पत्र प्राप्त हुए। एक पत्र में उन्होंने अपना बहाली को लेकर जिक्र किया है और दूसरे पत्र में उन्होंने अपने आप को बेगुनाह बताया है और साथ ही एक ग्राम कोटवार के साथ 2 अन्य लोगों पर संभावना व्यक्त की है। उनके संबंध में उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही अपने बीमारी के संबंध में भी उन्होंने उल्लेख किया है। शुक्रवार को जिला पंचायत की सामान्य सभा की बैठक आयोजित की गई थी, जहां राजेश कुमार सूर्यवंशी अध्यक्ष जिला पंचायत की अध्यक्षता में समस्त सभापति सहित जिला स्तर के सभी अधिकारियों की उपस्थिति में बैठक हुई। बैठक में सदस्यों द्वारा मौसमी बीमारियों की दवाइयों एवं सरदर्द की दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु कहा गया। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए मांग की गई, जिस पर अध्यक्ष द्वारा स्वास्थ्य विभाग के उपस्थित अधिकारी को जिले में आयुष्मान कार्ड 100% बनाने एवं दवाई की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उप एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज करा रहे मरीजों को अनावश्यक रूप से बिलासपुर के अन्य चिकित्सालयों में रिफर करने की शिकायत की गई। साथ ही साथ सभी सदस्यों से निक्षय मित्र बनाने हेतु प्रेरित करने को कहा गया। विद्युत विभाग में लो वोल्टेज एवं विद्युत समस्या के संबंध में विभिन्न ग्रामों के संबंध में चर्चा की गई। साथ ही ट्रांसफार्मर की कमी एवं खराबी के सुधार कराए जाने हेतु मांग की गई। अध्यक्ष राजेश कुमार सूर्यवंशी द्वारा विद्युत विभाग के अधिकारियों को तत्काल निराकरण करने के निर्देश दिए गए। जिला पंचायत सदस्यों द्वारा वृक्षारोपण किए जाने हेतु पौधे उपलब्ध कराने हेतु कहा गया है। अध्यक्ष श्री सूर्यवंशी ने वन विभाग एवं उद्यान से उपस्थित अधिकारियों को पौधा उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया। इसके अलावा स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना अंतर्गत फिकर स्लज ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सामुदायिक शौचालय के प्रस्ताव में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन अंतर्गत संचालित योजना की समीक्षा की गई। सरकार ने राशन कार्डों की ई-केवाईसी के लिए 30 जून की अंतिम तारीख तय की है। इसके बाद भी प्रदेश भर में अब तक 34,95,058 लोगों ने ई-केवाईसी नहीं करवाए। वहीं अभी तक सरकार ने ई-केवाईसी कराने की नई तारीख नहीं बढ़ाई है। ऐसे में 2 दिनों के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराई गई तो तीसरे दिन से प्रदेश भर के करीब 35 लाख लोगों को राशन मिलना बंद हो जाएगा। मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में 81,86,887 राशन कार्ड जारी किए गए हैं, जिनमें 2,73,66,829 सदस्यों का नाम दर्ज किया गया है। जिन लोगों ने अब तक ई-केवाईसी नहीं कराया, सरकार उन्हें अपात्र मानकर उनका खाद्यान्न बंद कर सकती है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को डिजिटल पहचान से जोड़ने की कवायद तेज हो गई। ऐसे में प्रदेश के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए यह 2 दिन का अल्टीमेटम बन चुका है। सूत्रों के मुताबिक खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 जून तक हर हाल में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूर्ण हो जानी चाहिए। इस स्थिति के बाद बिना ई-केवाईसी वाले राशन कार्ड निलंबित कर दिए जाएंगे और जुलाई से राशन वितरण रोका जा सकता है। और फिलहाल यहाँ तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ता है अगली खबर की ओर। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय में 27 जून को कुलपतियों की कार्यशाला आयोजित हुई, लेकिन यह कार्यक्रम विवादों में घिर गया। छात्रों के प्रतिनिधिमंडल ने उच्च शिक्षा सचिव एस भारतीदासन से मुलाकात कर विश्वविद्यालय में हो रही अनियमितताओं की शिकायत की। छात्रों का आरोप है कि कुलपति प्रोफेसर ADN वाजपेयी उनकी समस्याएं सुनने से इनकार करते हैं। आज कार्यशाला में वे केवल मेहमानों के सामने बातचीत का दिखावा कर रहे हैं। विश्वविद्यालय एलुमिनी एसोसिएशन के सचिव सूरज सिंह राजपूत ने शिक्षा सचिव के सामने कई गंभीर मुद्दे रखे, जैसे कि कक्षाएं नियमित न चलना, निर्माण कार्यों में गड़बड़ी, वित्तीय अनियमितताएं और भर्ती में नियमों की अनदेखी। उन्होंने कुलपति के पूरे कार्यकाल की जांच और नियमित कुल सचिव की नियुक्ति की मांग की। शिक्षा सचिव ने छात्रों की बातों को गंभीरता से सुना और जांच के बाद उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। इस मौके पर नीरज यादव, सौरभ दुबे, अखिल शर्मा, राहुल कौशिक समेत कई छात्र प्रतिनिधि मौजूद थे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल में अधोसंरचना विकास का कार्य चल रहा है, जिस कारण आए दिन ट्रेनें लेट होती हैं और कुछ ट्रेनों को रद्द किया जाता है। संरक्षा कार्यों के चलते कुछ यात्री ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से प्रभावित रहेगा। रेलवे की ओर से सूचना दी गई है कि सिलियारी मांडर सेक्शन में रेलवे ब्रिज पर स्लैब रिप्लेसमेंट और दादापारा बिलासपुर सेक्शन के बीच गर्डर लॉन्चिंग का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए ट्रैफिक से पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। 29 जून को 6 ट्रेनें रद्द रहेंगी, वहीं 8 ट्रेनें विलंब से चलेंगी। इन ट्रेनों में दुर्ग अंबिकापुर एक्सप्रेस, सारनाथ एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस समेत पैसेंजर ट्रेनें लेट और कैंसिल की गई है। तो आप यात्रा करने से पहले एक बार अपने ट्रेनों पर नजर जरूर डाल लीजिएगा। इधर बटन चाकू लेकर सोशल मीडिया में अपनी गुंडागर्दी दिखाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। दरअसल सिपत थाना क्षेत्र के भाटापारा निवासी मनीष दुबे और सेलर निवासी रुपेश कश्यप सिपत क्षेत्र में चाकू और तलवार नुमा हथियार दिखाकर लोगों को डरा धमका रहे थे, जिसकी सूचना पुलिस को लग गई। इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। छत्तीसगढ़ में मानसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है। बंगाल की खाड़ी, उड़ीसा और मध्य भारत के ऊपर बने मौसम तंत्र के चलते प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश और हल्की बारिश का दौर शुरू हो गया। आने वाले दिनों में प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक और अंधड़ के साथ बारिश होने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और वज्रपात की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने खासकर मध्य छत्तीसगढ़ के लिए अगले 48 घंटों को लेकर अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अगले 6 दिनों तक मौसम लगभग ऐसा ही बना रहेगा। प्रदेश के अधिकतर इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा और 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने के आसार है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में किसानों और नागरिकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। छत्तीसगढ़ में मानसून की सक्रियता अब रंग दिखा रही है। लगातार बारिश, गरज चमक और अंधड़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन और नागरिकों को सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है। किसान वर्ग को कृषि कार्यों में वर्षा की अनुकूलता का लाभ उठाने की सलाह दी जा रही है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए विश्व न्यूज। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।